The Last Celestial Emperor's Return, Season 1 Episode 1, The Emperor Awakens। 10,000 वर्ष पहले जब 9 स्वर्गीय लोकों पर सेलेस्टियल साम्राज्य का शासन था, तब एक ऐसा सम्राट था जिसका नाम सुनकर देवता सम्मान में सिर झुका देते थे और दानव भय से कांप उठते थे। उसका नाम था आरव। वह केवल एक राजा नहीं था, बल्कि पूरी मानव सभ्यता की अंतिम आशा था। उसकी तलवार की एक चोट पर्वतों को 2 भागों में बांट सकती थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति महासागरों के तूफानों को शांत कर सकती थी। हजारों वर्षों से दानव सम्राट वेलथार पूरे संसार पर अधिकार करने की कोशिश कर रहा था। अनगिनत युद्ध हुए, लाखों लोग मारे गए, लेकिन हर बार आरव और उसकी सेना ने अंधकार को पीछे धकेल दिया। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। अंतिम युद्ध। सेलेस्टियल राजधानी के विशाल महल में सभी मंत्री और 7 महान जनरल उपस्थित थे। पूरे वातावरण में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। आरव अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसकी सुनहरी आंखों में अपार शक्ति दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उसी समय उसका सबसे भरोसेमंद सेनापति कैलिस तेजी से दरबार में प्रवेश करता है। वह घुटनों के बल बैठकर कहता है, महाराज, दानव सम्राट वेलथार ने उत्तरी सीमाओं पर अंतिम आक्रमण शुरू कर दिया है। पूरा दरबार शांत हो जाता है। आरव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। तो आखिरकार वह समय आ ही गया। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज उठती है। आज 10,000 वर्षों के युद्ध का अंत होगा। कुछ ही घंटों बाद पूरी स्वर्गीय सेना युद्ध के लिए तैयार खड़ी थी। लाखों सैनिक, हजारों ड्रैगन, अनगिनत दिव्य योद्धा और दूसरी ओर अंधकार का अथाह समुद्र, दानव, राक्षस, विशाल दैत्य और स्वयं दानव सम्राट वेलथार। आकाश काला पड़ चुका था। धरती कांप रही थी। बिजली लगातार चमक रही थी। युद्ध शुरू होने वाला था। आरव सबसे आगे खड़ा था। उसके पीछे उसके 7 महान जनरल मौजूद थे। कैलिस, वेरियन, अलारा, ड्रेक, सेलीन, ओरियन और मालकर, वे लोग जिन्होंने हजारों वर्षों तक उसके साथ युद्ध लड़े थे। आरव को उन पर अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा था, लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। दानव सेना ने हमला कर दिया। लाखों दानव आसमान की ओर उड़ने लगे। विशाल अग्नि गोले पृथ्वी पर बरसने लगे। तभी आरव ने अपनी स्वर्ण तलवार को आकाश की ओर उठा दिया। अगले ही क्षण पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। आग की दिव्य लपटों ने हजारों दानवों को एक ही पल में राख बना दिया। युद्धभूमि कांप उठी। वेलथार की आंखों में पहली बार भय दिखाई दिया। वह समझ चुका था कि अगर आज आरव जीवित रहा तो अंधकार का साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार दोनों सम्राट आमने सामने खड़े थे। वेलथार का शरीर पर्वतों जितना विशाल था। उसके चारों ओर काली बिजली चमक रही थी, जबकि आरव की उपस्थिति पूरे संसार पर भारी पड़ रही थी। दोनों की टक्कर से आकाश फटने लगा। पर्वत टूटने लगे। नदियां सूखने लगीं। समय जैसे कुछ पलों के लिए रुक गया। घंटों तक ये भयानक युद्ध चलता रहा। फिर एक क्षण ऐसा आया जब आरव को अंतिम वार करने का अवसर मिल गया। उसने अपनी संपूर्ण शक्ति को एकत्रित किया। स्वर्गीय ऊर्जा उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगी। पूरा ब्रह्मांड सुनहरी रोशनी से भर गया। वेलथार के चेहरे पर पहली बार मौत का भय दिखाई दिया, लेकिन उसी क्षण एक स्वर्ण भाला आरव की पीठ के आर पार निकल गया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका दिल टूट गया, क्योंकि उसके पीछे कोई दुश्मन नहीं खड़ा था। वह कैलिस था, उसका सबसे प्रिय मित्र, उसका सबसे भरोसेमंद सेनापति। कैलिस की आंखों में अब सम्मान नहीं था, सिर्फ सत्ता की भूख थी। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, उसने शांत स्वर में कहा, लेकिन अब इस संसार को एक नए शासक की आवश्यकता है। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले बाकी 6 जनरल भी उसके खिलाफ खड़े हो गए। 10,000 वर्षों की मित्रता एक ही क्षण में समाप्त हो चुकी थी। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसे सम्राट की कहानी जो मृत्यु के बाद भी इतिहास से मिट नहीं सका। द लास्ट सेलेस्टियल एम्परर्स रिटर्न, सीजन 1 एपिसोड 2, द रीबर्थ ऑफ द फॉलन किंग। विश्वासघात के उस पल ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया था। आरव के शरीर से दिव्य रक्त बहने लगा। उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, लेकिन उसके सामने खड़ा कैलिस बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में पछतावे का कोई निशान नहीं था। बाकी 6 जनरल भी अब उसके चारों ओर खड़े थे। आरव को समझ आ चुका था कि यह सब पहले से ही योजना का हिस्सा था। वेलथार जोर जोर से हंसने लगा। महान सम्राट आरव, आखिरकार तुम्हारा अंत तुम्हारे अपने लोगों के हाथों हुआ। आरव ने अपने घाव पर हाथ रखा। उसकी सांसें भारी होने लगी थीं, लेकिन उसकी आंखों का तेज अब भी कम नहीं हुआ था। उसने कैलिस की ओर देखा। क्यों?
पूरे युद्धक्षेत्र में सन्नाटा छा गया। कैलस कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी छाया बनकर नहीं रहना चाहता था। हजारों सालों तक मैंने तुम्हारी सेवा की, लोग तुम्हें भगवान मानते रहे और हमें केवल तुम्हारे सैनिक। अब समय आ गया है कि एक नया युग शुरू हो। आरव ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, सिर्फ निराशा थी। तुम्हें शक्ति चाहिए थी तो तुम मांग सकते थे, लेकिन तुमने विश्वासघात का रास्ता चुना। अचानक बाकी 6 जनरलों ने भी अपनी दिव्य ऊर्जा सक्रिय कर दी। सातों शक्तियां मिलकर एक विशाल सीलिंग फॉर्मेशन बनाने लगीं। आसमान में सुनहरे चिन्ह प्रकट होने लगे। वेल्थार पीछे हट गया, क्योंकि वह जानता था अगर घायल होने के बाद भी आरव ने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी तो पूरा संसार नष्ट हो सकता है। कैलस ने अपना भाला और गहराई तक घुसा दिया। समाप्त हो जाओ आरव। लेकिन अगले ही पल पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। आरव की आंखें चमकने लगीं। उसके शरीर के चारों ओर करोड़ों तारों जैसी ऊर्जा घूमने लगी। धरती कांपने लगी, स्वर्गीय महल टूटने लगे, समुद्रों में विशाल तूफान उठने लगे, देवताओं के चेहरों पर भय दिखाई देने लगा। कैलस की मुस्कान गायब हो गई। नहीं, वह इटर्नल स्टार आर्ट का उपयोग करने वाला है। बाकी जनरल घबरा गए, क्योंकि वे जानते थे ये वही निषिद्ध तकनीक थी जिसका उपयोग केवल मृत्यु के समय किया जा सकता था। आरव ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में हजारों वर्षों की यादें घूम रही थीं। अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने सैनिक, अपने मित्र और उस दुनिया की यादें जिसे बचाने के लिए उसने अपना पूरा जीवन दे दिया था। धीरे धीरे उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दिए। अगर मेरी मृत्यु निश्चित है तो मैं अपनी आत्मा को समय की सीमाओं से मुक्त कर दूंगा। अचानक पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। एक विशाल नीला क्रिस्टल आकाश के बीच प्रकट हुआ। इटर्नल स्टार क्रिस्टल, वह प्राचीन खजाना जिसके बारे में कहा जाता था कि वह समय और मृत्यु के नियमों को बदल सकता है। वेल्थार की आंखें भय से फैल गईं। असंभव, वह अभी भी उस खजाने का स्वामी है। कैलस चिल्लाया, उसे रोको, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आरव की आत्मा धीरे धीरे क्रिस्टल के अंदर समाने लगी। उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। एक दिन मैं वापस लौटूंगा और उस दिन विश्वासघात का हर हिसाब पूरा होगा। अगले ही क्षण भयानक विस्फोट हुआ। इतिहास का सबसे शक्तिशाली सम्राट गायब हो चुका था। 10,000 साल बाद स्टारवुड विलेज, एक छोटा सा गांव जो विशाल आयन माउंटेन फॉरेस्ट के किनारे बसा हुआ था। यहाँ रहने वाले लोग साधारण किसान थे। उनका आध्यात्मिक संसार से कोई संबंध नहीं था। लेकिन इस गांव में एक ऐसा लड़का रहता था जिसकी किस्मत पूरी दुनिया बदलने वाली थी। उसका नाम था कियान। 17 वर्ष का एक कमजोर लड़का जिसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो चुकी थी। वह अपने चाचा के परिवार के साथ रहता था, लेकिन वह लोग उसे परिवार का सदस्य नहीं मानते थे। उसे नौकरों से भी बदतर जिंदगी दी गई थी। हर दिन सुबह से रात तक काम, जंगल से लकड़ियां लाना, पानी भरना, जानवरों की देखभाल करना और बदले में केवल बचा हुआ खाना। फिर भी कियान कभी शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसके पिता ने मरने से पहले उससे एक बात कही थी, चाहे दुनिया कितनी भी कठोर क्यों न हो, अपनी इंसानियत कभी मत खोना। कियान आज भी उन शब्दों को याद रखता था, लेकिन उसका चचेरा भाई रोनन उससे नफरत करता था, क्योंकि गांव की सबसे उपजाऊ जमीन वास्तव में कियान के पिता की थी, और अगर कियान जीवित रहता तो भविष्य में उस जमीन पर उसका अधिकार हो जाता। एक रात रोनन ने अपने पिता के साथ एक योजना बनाई। अगर वह नहीं रहेगा तो पूरी जमीन हमारी हो जाएगी। उसका पिता मुस्कुराया, कल जंगल में सब खत्म हो जाएगा। अगली सुबह कियान हमेशा की तरह लकड़ियां काटने के लिए आयन माउंटेन फॉरेस्ट चला गया। लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। जंगल के सबसे अंदर रोनन और उसके 3 साथी पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। कियान उन्हें देखकर हैरान रह गया। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रोनन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। तुम्हें अलविदा कहने आए हैं। अचानक उन चारों ने कियान को घेर लिया। कियान पीछे हटने लगा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? रोनन हंस पड़ा। तुम्हारी वजह से हमारी विरासत खतरे में है, इसलिए आज तुम्हें मरना होगा। कियान भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से एक पत्थर उसके सिर पर लगता है। वह जमीन पर गिर जाता है। चारों लड़के उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। कुछ मिनटों बाद कियान पूरी तरह खून से लथपथ हो चुका था। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। रोनन ने आखिरी बार उसके सीने पर लात मारी।
अब सब खत्म हो गया। फिर वे लोग उसके शरीर को जंगल की गहरी खाई में फेंक देते हैं। बारिश शुरू हो चुकी थी, आसमान में बिजली चमक रही थी, और हजारों वर्षों से शांत पड़ा इटर्नल स्टार क्रिस्टल अचानक जाग उठा। उसकी नीली रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। धीरे धीरे वह ऊर्जा कियान के शरीर के अंदर प्रवेश करने लगी। कुछ क्षणों बाद उसकी बंद आंखें खुली, लेकिन अब वे आंखें कियान की नहीं थीं। उनमें 10,000 वर्षों का इतिहास छिपा हुआ था। आरव वापस लौट चुका था। द लास्ट सेलेस्टियल एम्परर्स रिटर्न, सीजन 1 एपिसोड 3, द अवेकनिंग ऑफ द एंशिएंट सोल। बारिश लगातार हो रही थी, आसमान में काली बिजली चमक रही थी। आयरन माउंटेन फॉरेस्ट के सबसे गहरे हिस्से में एक मृत शरीर पड़ा हुआ था, लेकिन अचानक उसके सीने से नीली रोशनी निकलने लगी। हजारों वर्षों से शांत पड़ा इटर्नल स्टार क्रिस्टल फिर से सक्रिय हो चुका था। उसकी दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे पूरे जंगल में फैलने लगी। पेड़ कांपने लगे, जानवर डरकर भागने लगे, और अगले ही पल कियान की बंद आंखें खुल गईं। लेकिन अब वह कियान नहीं था। उसकी आंखों में हजारों वर्षों की यादें तैर रही थीं। असंख्य युद्ध, असंख्य जीत, और सबसे बड़ा विश्वासघात। कुछ क्षणों तक वह चुपचाप आसमान को देखता रहा। फिर उसके होंठ हिले। मैं अभी भी जीवित हूँ। उसकी आवाज भारी थी। धीरे धीरे वह उठकर बैठ गया। उसने अपने हाथों को देखा। कमजोर शरीर, पतले हाथ, टूटी हुई हड्डियां। ये शरीर उसके पुराने शरीर से बिल्कुल अलग था। आरव ने गहरी सांस ली। तो इटर्नल स्टार क्रिस्टल ने वास्तव में मुझे पुनर्जन्म दे दिया। अचानक हजारों यादें उसके दिमाग में आने लगीं। कियान की यादें, उसका बचपन, उसकी माँ, उसके पिता, उसके साथ हुए अत्याचार, और उसकी दर्दनाक मौत। कुछ क्षणों के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी सुनहरी आंखों में ठंडा क्रोध दिखाई दे रहा था। एक निर्दोष बच्चे की हत्या, सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए। मनुष्य कभी नहीं बदलते। अचानक दूर झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हुई। 3 विशाल भेड़िए धीरे धीरे बाहर निकले। आयरन फैंग वुल्व्स, इस जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी। उनकी लाल आंखें सीधे कियान के शरीर को देख रही थीं। उनके लिए वह सिर्फ आसान शिकार था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके सामने कौन खड़ा है। पहला भेड़िया तेज गति से उसकी ओर दौड़ा, लेकिन आरव बिल्कुल शांत खड़ा रहा। आखिरी क्षण में उसने सिर्फ एक उंगली आगे बढ़ाई। धड़ाम, भेड़िया कई मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। बाकी दोनों जानवर तुरंत रुक गए। उनकी आंखों में डर दिखाई देने लगा। आरव ने अपने शरीर को महसूस किया। उसकी पुरानी दिव्य शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसका युद्ध अनुभव अभी भी मौजूद था। इस शरीर को मजबूत बनाना होगा, वरना मैं ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। तभी उसके दिमाग में एक पुरानी तकनीक उभर आई, एंशिएंट स्टार कल्टीवेशन आर्ट, वह तकनीक जिसे उसने अपने पहले जीवन में बनाया था। आरव जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, और 10,000 साल बाद एक बार फिर उसने साधना शुरू कर दी। आसमान की ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर आने लगी। नीली रोशनी उसके चारों ओर घूमने लगी। कुछ ही मिनटों में उसके घाव भरने लगे, टूटी हुई हड्डियां जुड़ने लगीं, कमजोर शरीर मजबूत होने लगा। लेकिन अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसके शरीर के अंदर एक और शक्ति मौजूद थी, एक ऐसी शक्ति जो उसके पिछले जीवन में कभी नहीं थी। उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना को अपने शरीर के भीतर भेजा, और जो उसने देखा उसे देखकर वह भी हैरान रह गया। उसके हृदय के अंदर एक छोटा सा सुनहरा प्रतीक चमक रहा था, एक ड्रैगन का चिन्ह। आरव की आंखें फैल गईं। ड्रैगन गॉड ब्लड लाइन, असंभव। ये प्राचीन रक्तरेखा हजारों वर्षों पहले खत्म हो चुकी थी। कहा जाता था कि ड्रैगन गॉड स्वयं स्वर्ग से उतरकर मनुष्यों के बीच रहते थे, लेकिन महान युद्ध के बाद उनकी पूरी जाति नष्ट हो गई थी। फिर एक साधारण लड़के के शरीर में ये शक्ति कैसे हो सकती है? अचानक इटर्नल स्टार क्रिस्टल चमकने लगा। एक प्राचीन आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। नई यात्रा शुरू हो चुकी है। पुराने रहस्य फिर से जाग उठेंगे। ड्रैगन गॉड की विरासत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगले ही क्षण आवाज गायब हो गई। आरव कुछ क्षणों तक चुप बैठा रहा। फिर वह मुस्कुराया। पहली बार पुनर्जन्म के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। दिलचस्प, लगता है यह नया जीवन मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा रोचक होने वाला है। लेकिन उसी समय जंगल के दूसरी ओर रोनन और उसके साथी गांव वापस लौट रहे थे। वे सभी खुश थे, क्योंकि अब पूरी जमीन उनकी होने वाली थी। रोनन हंसते हुए बोला,
अब कोई हमें नहीं रोक सकता। वह मूर्ख हमेशा के लिए मर चुका है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस लड़के को उन्होंने मारा था वह अब इस दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान बन चुका था और उसका बदला अब ज्यादा दूर नहीं था। दूसरी ओर आरव ने आसमान की ओर देखा। बारिश रुक चुकी थी। चांद बादलों के बीच से बाहर आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। कैलिस, वेल्थार और उन सभी गद्दारों, मैं वापस आ चुका हूँ। इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि 10,000 वर्षों में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। पुराने साम्राज्य खत्म हो चुके थे, नए राजा पैदा हो चुके थे और अंधकार पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। दूर क्षितिज के पार एक विशाल काले महल के अंदर एक रहस्यमयी व्यक्ति ध्यान में बैठा था। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। यह ऊर्जा नहीं, यह असंभव है। वह वापस नहीं आ सकता। पूरा कमरा कांपने लगा, क्योंकि 10,000 वर्षों बाद सेलेस्टियल एम्परर की आत्मा फिर से इस संसार में लौट आई थी। द लास्ट सेलेस्टियल एम्परर्स रिटर्न, सीजन 1 एपिसोड 4, द रिटर्न टू स्टारवुड विलेज। सुबह की पहली किरणें आयन माउंटेन फॉरेस्ट के ऊपर फैल चुकी थीं। रात भर की साधना के बाद कियान का शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस हो रहा था। हालांकि उसकी पुरानी दिव्य शक्तियां अभी भी पूरी तरह वापस नहीं आई थीं, लेकिन एंशिएंट स्टार कल्टिवेशन आर्ट की वजह से उसकी ऊर्जा सामान्य लोगों से कई गुना बढ़ चुकी थी। आरव धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने फैला हुआ जंगल अब उसे पहले जैसा नहीं दिखाई देता। हर पेड़, हर जानवर और हर ऊर्जा की हलचल वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। 10,000 वर्षों का अनुभव अभी भी उसके साथ था। अचानक उसके दिमाग में कियान की एक पुरानी याद उभरती है। उसकी माँ की मुस्कुराती हुई तस्वीर, उसकी आवाज, कियान, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दिल को कभी अंधकार से मत भरने देना। कुछ क्षणों तक आरव शांत खड़ा रहता है। अपने पहले जीवन में उसने अनगिनत युद्ध देखे थे, लेकिन एक साधारण परिवार का प्रेम, वह उससे हमेशा दूर रहा। शायद इसी वजह से कियान की यादें उसके दिल को छू रही थीं। धीरे धीरे वह जंगल से बाहर निकलने लगता है। आज उसे स्टारवुड विलेज वापस जाना था, लेकिन अब वह कमजोर और असहाय कियान नहीं था। अब एक प्राचीन सम्राट उस शरीर में जाग चुका था। कुछ घंटों बाद गांव का मुख्य द्वार दिखाई देने लगा। गांव वाले अपने कामों में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कियान को देखा, सभी के चेहरे पीले पड़ गए। एक बुजुर्ग महिला कांपती हुई बोली, नहीं, ये कैसे हो सकता है? दूसरा आदमी डरकर पीछे हट गया। कल तो रोनन ने कहा था कि कियान जंगल में जंगली जानवरों का शिकार हो गया, फिर यह यहाँ कैसे खड़ा है? कुछ बच्चे डर के मारे भाग गए। पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई। कियान वापस आ गया है। उसी समय रोनन अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। जब उसने ये खबर सुनी, उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। असंभव, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने खुद उसे खाई में फेंका था। उसका पिता भी घबरा गया। शायद वह बच गया होगा, लेकिन उन दोनों के दिल में एक अजीब डर पैदा हो चुका था। दूसरी तरफ आरव धीरे धीरे अपने पुराने घर की ओर बढ़ रहा था। वह टूटा हुआ छोटा सा मकान, जहां कियान अपने माता पिता के साथ रहता था, अब वह लगभग खंडहर बन चुका था। दरवाजा टूटा हुआ था, छत से पानी टपक रहा था। आरव अंदर जाता है। कमरे के एक कोने में उसे एक पुरानी लकड़ी की पेटी दिखाई देती है। कियान की यादें तुरंत जाग उठती हैं। ये पेटी उसके पिता ने मरने से पहले उसे दी थी, लेकिन उसने कभी इसे खोलने की हिम्मत नहीं की। आरव धीरे धीरे पेटी खोलता है। अंदर एक पुरानी तलवार रखी हुई थी, साथ ही एक चिट्ठी। कागज पूरी तरह पीला पड़ चुका था। आरव उसे खोलता है। उस पर लिखा था, मेरे बेटे कियान, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। सच्चाई यह है कि हमारा परिवार साधारण नहीं है। हम एंशिएंट स्टार क्लैन के अंतिम वंशज हैं। हमारे पूर्वज कभी महान योद्धा थे, लेकिन एक भयानक युद्ध के बाद हमारी पूरी जाति नष्ट हो गई। इस तलवार को संभाल कर रखना। एक दिन जब सही समय आएगा, तुम्हें अपने असली भाग्य का पता चल जाएगा। तुम्हारा पिता। पत्र समाप्त हो जाता है। आरव कुछ क्षणों तक चुप रहता है। उसकी आंखों में आश्चर्य था। एंशिएंट स्टार क्लैन, ये नाम उसने अपने पिछले जीवन में सुना था। एक ऐसा कबीला जो सितारों की शक्ति का उपयोग करता था, लेकिन 10,000 वर्ष पहले ही उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका था। फिर कियान का परिवार उनसे कैसे जुड़ा हुआ था? अचानक
उस पुरानी तलवार से नीली रोशनी निकलने लगती है। पूरा कमरा कांप उठता है। तलवार के ऊपर प्राचीन अक्षर प्रकट होते हैं, स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड। आरव की आंखें फैल जाती हैं। यह कोई साधारण हथियार नहीं था, यह एंशिएंट स्टार क्लैन का पवित्र खजाना था। और उसी क्षण बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कियान। रोनन गुस्से में घर के बाहर खड़ा था। उसके साथ उसके कई दोस्त भी मौजूद थे। वह अंदर घुसते हुए चिल्लाया, तू मरा क्यों नहीं? पूरा कमरा शांत हो गया। आरव धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में अब वह डरपोक लड़का नहीं था, सिर्फ एक सम्राट का शांत आत्मविश्वास था। रोनन कुछ पल के लिए रुक गया। उसे पहली बार कियान से डर महसूस हुआ, लेकिन उसका अहंकार अभी भी बाकी था। ये घर अब हमारा है, और यह जमीन भी। तू यहां से अभी निकल जा। आरव शांत स्वर में बोला, ये घर मेरे पिता का है, और यह जमीन उनकी विरासत है। रोनन हंस पड़ा, अब तुझे कौन बचाएगा? अचानक उसने कियान पर हमला कर दिया, लेकिन अगले ही क्षण सब कुछ बदल गया। धड़ाम। रोनन कई फीट दूर जाकर गिर पड़ा। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या था। आरव अपनी जगह से हिला तक नहीं था। रोनन दर्द से कराहने लगा। उसके दोस्तों के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे को देखने लगे। क्या कियान एक कल्टिवेटर बन गया है? आरव धीरे धीरे बाहर निकलता है। वह पूरे गांव को देखता है, फिर शांत आवाज में कहता है, आज के बाद कोई भी मेरे परिवार की विरासत पर दावा नहीं करेगा, और जिसने भी अन्याय किया है उसे उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। हवा अचानक तेज चलने लगती है। आसमान में बादल इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि एक प्राचीन सम्राट धीरे धीरे अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने की ओर बढ़ रहा था। और ये उसकी नई यात्रा की सिर्फ शुरुआत थी। सीजन 1 एपिसोड 5। सुबह का समय था। पूरे स्टारवुड विलेज में सिर्फ एक ही चर्चा चल रही थी। कियान बदल चुका था। जो लड़का कल तक सबके सामने सिर झुकाकर चलता था, आज उसी ने रोनन को एक ही झटके में जमीन पर गिरा दिया था। गांव के बुजुर्गों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक रात के अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया। दूसरी तरफ रोनन का परिवार गुस्से और डर दोनों से कांप रहा था। रोनन के पिता गैरिक पूरे गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनका प्रभाव इतना था कि कोई भी उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज उनके अपने बेटे को पूरे गांव के सामने बेइज्जत होना पड़ा था। गैरिक ने मेज पर जोर से मुक्का मारा। ये नामुमकिन है, वह लड़का कभी कल्टिवेटर नहीं था। रोनन ने डरते हुए कहा, पिताजी, जब उसने मेरी तरफ देखा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई और इंसान मेरे सामने खड़ा हो। गैरिक ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। चुप रहो, एक कमजोर अनाथ लड़का हमें नहीं डरा सकता। लेकिन उसके दिल के अंदर भी डर पैदा हो चुका था। उसी समय घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। एक लंबा आदमी धीरे धीरे अंदर आया। उसकी कमर पर तलवार बंधी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड दिखाई दे रहा था। वह था ब्लैक टाइगर गैंग का सदस्य। पूरे इलाके में उस गैंग का आतंक फैला हुआ था। गैरिक तुरंत खड़ा हो गया। मास्टर हान, आदमी मुस्कुराया, सुना है एक लड़के ने तुम्हारे परिवार का अपमान किया है। गैरिक ने सिर झुका लिया। हाँ, अगर आप हमारी मदद करें तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हान की मुस्कान और गहरी हो गई। कोई समस्या नहीं, एक गांव के लड़के को खत्म करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। ... दूसरी तरफ कियान अपने पुराने घर के पीछे बैठा हुआ था। उसके सामने स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड रखी हुई थी। वह तलवार सामान्य हथियार नहीं थी, उसके अंदर एंशिएंट स्टार क्लैन की विरासत छिपी हुई थी। आरव धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को तलवार के अंदर भेजता है। अचानक पूरी तलवार चमकने लगती है। नीली रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है, और फिर एक प्राचीन आवाज उसके दिमाग में गूंज उठती है, यदि तुम इस तलवार को जगा सके हो तो इसका अर्थ है कि स्टार क्लैन का रक्त अब भी जीवित है। आरव की आंखें खुल गईं। उसके सामने एक पारदर्शी आकृति खड़ी थी। वह एक बूढ़ा व्यक्ति था, लंबे सफेद बाल, नीले वस्त्र, और उसकी आंखों में हजारों वर्षों का अनुभव दिखाई दे रहा था। मैं स्टार क्लैन का अंतिम संरक्षक हूँ, और हजारों वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आरव शांत रहा। तो आखिरकार मुझे कुछ जवाब मिलने वाले हैं। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। नहीं, तुम्हें सिर्फ सवाल मिलने वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया का सच तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसी समय बाहर से घोड़ों की आवाज सुनाई दी। कई लोग गांव के अंदर प्रवेश कर रहे थे। गांव वाले डर के मारे अपने घरों के अंदर छिपने लगे।
ब्लैक टाइगर गैंग आ चुकी थी। मास्टर हान घोड़े से उतरकर सीधे कियान के घर के सामने आकर रुक गया। उसकी आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। कियान, बाहर निकलो, तुमने गलत लोगों को नाराज कर दिया है। कुछ ही सेकंड बाद घर का दरवाजा धीरे धीरे खुला। कियान बाहर आया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, मानो उसे पहले से सब पता हो। हान हंस पड़ा, तो तुम वही लड़के हो जिसने पूरे गांव में हंगामा मचा रखा है। कियान ने उसकी तरफ देखा। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो वापस चले जाओ। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि आज तक किसी ने भी ब्लैक टाइगर गैंग से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। हान की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी तलवार निकाल ली। बच्चे, लगता है तुम्हें अपनी औकात याद दिलानी पड़ेगी। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा लड़का कभी पूरे 9 स्वर्गीय लोकों का सम्राट हुआ करता था। सीजन 1 एपिसोड 6। रात पूरी तरह शांत थी, लेकिन स्टारवुड विलेज के ऊपर एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। ब्लैक टाइगर गैंग के लोग पूरे गांव में फैल चुके थे। हर कोई अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठा हुआ था। कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मास्टर हान अपनी तलवार कंधे पर रखे कियान के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। आखिरी मौका दे रहा हूं, घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। लेकिन कियान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो उसके सामने खड़ा आदमी उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उसने धीरे से कहा, तुम जैसे लोग मेरे पिछले जीवन में महल के दरवाजे तक आने के लायक भी नहीं थे। मास्टर हान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मौत सिर पर खड़ी है और अभी भी घमंड नहीं गया। अचानक उसने अपनी तलवार निकाल ली। पूरे शरीर से लाल आध्यात्मिक ऊर्जा निकलने लगी। गांव वालों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि मास्टर हान एक फर्स्ट स्टेज स्पिरिट वॉरियर था। इस इलाके में ऐसे लोग लगभग अजेय माने जाते थे। रोनन के पिता के चेहरे पर मुस्कान लौट आए। अब देखता हूं कौन बचाता है तुझे। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके सामने खड़ा इंसान 10,000 साल तक पूरे स्वर्गीय संसार पर शासन कर चुका था। मास्टर हान बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसकी तलवार सीधे कियान के सिर की ओर आई। लेकिन अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया, क्योंकि कियान ने सिर्फ 2 उंगलियों से उस तलवार को पकड़ लिया था। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। मास्टर हान की आंखें फैल गईं। ये कैसे संभव है? उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन तलवार 1 इंच भी नहीं हिली। कियान की आंखों में हल्की निराशा दिखाई दी। तुम्हारी तकनीक 10,000 साल पहले के एक साधारण सैनिक से भी कमजोर है। धड़ाम, एक हल्के धक्के के साथ मास्टर हान कई मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ब्लैक टाइगर गैंग का योद्धा इतनी आसानी से हार जाएगा। मास्टर हान डर के मारे कांपने लगा। पहली बार उसे मौत का एहसास हो रहा था। तू आखिर है कौन? कियान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसके कदमों की आवाज पूरे माहौल को और भारी बना रही थी। मैं कौन हूं, ये जानने का अधिकार अभी तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन अपने मालिक को जाकर बता देना। सोया हुआ सितारा फिर से जाग चुका है। मास्टर हान के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़के की बातें इतनी डरावनी क्यों लग रही हैं। उसी समय कियान के हाथ में पकड़ी स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड अचानक चमकने लगी। पूरे आसमान में नीली रोशनी फैल गई। गांव के ऊपर हजारों छोटे छोटे प्रकाश बिंदु दिखाई देने लगे, मानो सितारे धरती पर उतर आए हों। सभी लोग आश्चर्य से आसमान की तरफ देखने लगे। अचानक तलवार के अंदर से वही बुरी आत्मा फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार सिर्फ कियान उसे देख सकता था। बूढ़े व्यक्ति ने गंभीर स्वर में कहा, समय बहुत कम है। डार्क हेवन सेक्ट के लोग तुम्हें खोज रहे हैं। कियान की आंखें सिकुड़ गईं। डार्क हेवन सेक्ट, वे अभी भी अस्तित्व में हैं। बूढ़े ने सिर हिलाया। 10,000 साल पहले तुम्हारे साथ विश्वासघात करने वालों में से कुछ लोगों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। आज वे पूरे महाद्वीप पर राज कर रहे हैं। ये सुनकर आरव के भीतर पुरानी यादें जाग उठी। कैलस, उसके बाकी जनरल और वह अंतिम युद्ध, उसकी मुट्ठियां अपने आप भींच गईं। तो आखिरकार मेरे पुराने दुश्मन अभी भी जिंदा हैं। बूढ़ा मुस्कुराया, लेकिन तुम अभी बहुत कमजोर हो। अगर अभी उनके सामने गए तो दूसरी बार मर जाओगे। कुछ क्षणों तक कियान शांत खड़ा रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा। इस बार मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, पहले अपनी शक्ति वापस हासिल करूंगा।
फिर एक एक करके हर गद्दार से हिसाब लूंगा। उसी समय गांव के बाहर पहाड़ियों के ऊपर काले कपड़ों में खड़ा एक रहस्यमयी आदमी सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में सुनहरी चमक थी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। वह सचमुच वापस आ गया। अगले ही पल उसने अपनी जेब से एक काला क्रिस्टल निकाला। उसमें ऊर्जा भेजते हुए उसने कहा, मुख्यालय को संदेश भेजो। सेलेस्टियल एम्परर की आत्मा फिर से जाग चुकी है। दूर, हजारों किलोमीटर दूर, एक विशाल काले महल के अंदर सिंहासन पर बैठी एक रहस्यमयी आकृति ने अपनी आंखें खोल दी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। 10,000 साल बाद खेल एक बार फिर शुरू होने वाला है।